Okay, next is mechanism of action of hormones या hormone action. Okay, तो देखिए हम हार्मोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं यहाँ पर, एक क्विक एक्टिंग हार्मोन और एक स्लो एक्टिंग हार्मोन। क्विक एक्टिंग हार्मोन जो तुरंत एक्शन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आपका एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, क्योंकि ये क्या है, दे आर इमरजेंसी हार्मोन, तो ये तुरंत एक्शन करना पड़ेगा इनको, तो हम इनको क्विक एक्टिंग हार्मोन में कैटेगरी में इनको डालते हैं। ठीक है, तो पहले क्विक एक्टिंग हार्मोन कैटेगरी में देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पर लिखा है एड्रेनालिन। देखिए हम एग्जांपल लिया एड्रेनालिन यहाँ पर, तो ये किस पे एक्शन करता है, ये लिवर सेल में एक्शन करेगा। तो ये लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास प्रोटीन प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, जी प्रोटीन। ओके, दिस जी प्रोटीन हैज सम सब यूनिट्स अटैच्ड विद इट। कौन कौन सी, अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट। अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट्स आर अटैच्ड। विद अल्फा सब यूनिट there is one GTP molecule is attached. Okay, this is the normal condition when hormone is not trying to get inside the liver cell. Okay, but when adrenaline release, then what happen, then this is hormone, green color portion is hormone, this hormone gets attached with the G protein. Okay, and forms HR complex. This is what hormone receptor complex. Hormone receptor complex. Okay, so this complex is formed. So this hormone cannot directly enter inside the cell. So the receptor present is on the plasma membrane. Okay, so here complex is getting formed. So when this complex is formed, that time alpha subunit gets detached या अलग हो जाती है किससे, जी प्रोटीन से। अल्फा सबयूनिट अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी किससे, जी प्रोटीन से। ठीक है, तो जी प्रोटीन से जब अलग हो जाएगी तो जो बी एंड ये कब अलग होती है, ये होती है सबसे पहले जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना तो ये जीटीपी है, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ये जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही जीडीपी में कन्वर्ट होता है अल्फा यूनिट सब यूनिट अलग हो जाती है, और जब अल्फा अलग हो जाएगी यहाँ से तो बीटा और गामा सब यूनिट जुड़ी हुई है, अलग नहीं हो पाती, लेकिन वो इस जी प्रोटीन से अलग हो जाती है। ठीक है, देखिए फिर से बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना वैसे ही अल्फा से जो जीटीपी जुड़ा हुआ था वो जीटीपी जो है जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद फिर जो अल्फा सब यूनिट है वो अलग हो गई जी प्रोटीन से, और बीटा सब यूनिट से भी अलग हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा और अल्फा सब यूनिट्स भी अलग हो जाएंगे जी प्रोटीन से, तो क्योंकि इसके बीच में अल्फा सब यूनिट थी पहले वो हट गई, तो ये फ्री हो गई। जैसे ये फ्री हो जाती हैं दे कन्वर्ट इनएक्टिव एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम, दे कन्वर्ट इनएक्टिव एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम इनटू एक्टिव एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम। ओके, दिस एक्टिव और एक्टिवेटेड एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी। दिस इज व्हाट cyclic AMP. Cyclic AMP act as secondary messenger. Secondary messenger. Okay. Now cascade of reactions will follow. Cascade of biochemical response will follow. What's happening here? Cyclic AMP converts inactive protein kinase into active protein kinase. Activated या active protein kinase converts inactive phosphorylase kinase into active phosphorylase kinase. Active phosphorylase kinase converts inactive glycogen phosphorylase into active glycogen phosphorylase. Active glycogen phosphorylase converts glycogen into glucose 6-phosphate. And इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, dephosphorylation. This process is what? This step is what? Dephosphorylation. It is dephosphorylation. मीन्स एक फॉस्फेट का ग्रुप अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, फॉस्फेट अलग हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये हार्मोन इतनी तेजी से एक्शन करता है कि विद इन 1 or 1 or 2 मिनट इट रिलीजेस 100 million units of glucose. Okay, that's why it is
सो क्विक एक्टिंग, क्योंकि एड्रेनलिन क्या करता है, बहुत तेजी से हमको उस समय ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी जब एड्रेनलिन रिलीज होता है इमरजेंसी कंडीशन में, चाहे फाइट करना है चाहे फ्लाइट करना है, दोनों कंडीशंस में हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है दिस इस पाथवे से, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज बन गया, अब ये ग्लूकोज लिवर सेल से बाहर आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है लिवर की, इसके नीचे फिर यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन होगी लिवर की, और ये ग्लूकोज जो है वो बाहर निकल आएगा, ब्लड में चला जाएगा और हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ पर ये जो स्टेप है, ग्लाइकोन जो है ग्लूकोज में टूट रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज क्विक एक्टिंग हार्मोन मैकेनिज्म एक्शन। ओके, नेक्स्ट इज स्लो एक्टिंग हार्मोन, ठीक है। इसमें एग्जांपल हम कौन सा लेते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ओके। व्हाई वी कॉल इट स्लो एक्टिंग हार्मोन, बिकॉज इसके रिलीज होने में और इसके इफेक्ट को शो होने में दोनों में एक टाइम गैप होता है, एक बीच में गैप होता है टाइम पीरियड का, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लैग फेज या लैग पीरियड, लैग फेज और लैग पीरियड। So it exhibit lag phase or lag period. What is this? This is the time period or gap between the release of hormone and effect of hormone. Okay. So this is lag period. Example estrogen hormone. Let's see how it works. क्योंकि ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, so it will cross the cell membrane. ये क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को, और इसका जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो रिसेप्टर है वो अंदर मिलता है इसको साइटोप्लाज्म में। वहां पर कहा था, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था, जी प्रोटीन जो था उसके ऊपर था रिसेप्टर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिसेप्टर अंदर है, तो हार्मोन ने सीधा एंटर किया। ये कौन सी सेल है, ये यूट्राइन की सेल है, ठीक है, यूट्रस की सेल है। तो उसने इसमें एंटर किया और यहाँ पर ये जो हार्मोन है, क्या नाम है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है, इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया किसके साथ, इस रिसेप्टर के साथ, दिस रिसेप्टर, वी कॉल इट एचआर कॉम्प्लेक्स और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, hormone receptor complex. Okay, now this complex will enter into the nucleus of the cell, ठीक है। इसने न्यूक्लियस में एंटर किया सेल की, और न्यूक्लियस में जो डीएनए था उसके साथ जाके अटैच हो गया। इसके अटैच होते ही डीएनए में क्या जीन होती है, तो उसके अटैच होते ही एक पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो जीन होती है या जो डीएनए होता है, एक ही बात है, आप समझ, डीएनए में ही जीन होती है। तो यहाँ पर हम डीएनए मान के चल रहे हैं, डीएनए क्या करता है, सबसे पहले एमआरएनए बनाता है, और वो एमआरएनए फिर प्रोटीन्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पर देखिए डीएनए ही है, डीएनए में खास प्रोटीन एक्टिव हुई है, तो उस प्रोटीन ने क्या बनाया, अपना एमआरएनए बना लिया, डीएनए के पार्ट ने या जीन ने अपना एमआरएनए बना लिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज, कन्वर्जन जो हुआ है डीएनए से एमआरएनए जो बना है, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस के और राइबोसोम के पास आके अटैच हो जाएगा, और राइबोसोम को डायरेक्ट करेगा प्रोटीन बनाने के लिए। कौन सी दो प्रोटीन बनती है, ओवाल्बुमिन और ओवाविजिलिन, ये प्रोटीन्स बनती हैं, एंड दीज प्रोटीन्स विल हैव सर्टेन इफेक्ट्स लाइक ग्रोथ ऑफ द सेल्स और ग्रोथ ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट्स हैं जो अपने इफेक्ट शो करती हैं ये प्रोटीन्स। तो ये हार्मोन जब रिलीज हुआ और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो इफेक्ट अपने शो कर रही हैं, इसके बीच में टाइम पीरियड लगा, वो क्या है, वो लैग फेज है, लैग पीरियड है, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो एक्टिंग हार्मोन्स काम करते हैं, ओके।